हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी पद में पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बादल को घिरते देखा है, जिसके लेखक हैं नागार्जुन। नागार्जुन का पूरा नाम है वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में इनका जन्म स्थान ग्राम सतलखा, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला कलकत्ता से साहित्य शास्त्राचार्य इन्होंने किया था। इनकी आजीविका लेखन, अध्यापन और इनकी भाषा ज्ञान था संस्कृत, हिंदी एवं पाली। इनको सम्मान दिया गया था भारत भारती का उत्तर प्रदेश में और कबीर का मध्य प्रदेश में, राजेंद्र प्रसाद बिहार में। इनकी संपादन दीपक हिंदी मासिक पत्रिका है और विश्व बंधु साप्ताहिकी मासिक पत्रिका है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्माकुर आदि। इनकी भाषा है खड़ी बोली। इनकी शैली है प्रबंध एवं मुक्तक शैली। इनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में हुआ था। बच्चों, अब इस कविता को देखिए। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल बारिकड़ों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तुंग हिमाचल के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बच्चों, इसका पहले संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक के काव्य खंड के बादल को घिरते देखा है शीर्षक से उद्धृत है। इसके कवि हैं नागार्जुन और इनकी रचित काव्य संग्रह प्यासी पथराई आँखें से ये छोटा सा कविता इसमें से लिया गया है। बादल को घिरते देखा है। इसका प्रसंग होगा हिमालय के वर्षाकालीन सौंदर्य का अनुपम वर्णन नागार्जुन ने किया है। नागार्जुन व्याख्या देखिए। नागार्जुन हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने निर्मल और चांद रूपी श्वेत बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों पर घिरते हुए बादलों की मनोरम दृश्य को देखा है। मैंने वही मान सरोवर झील में खिलने वाले स्वर्ण रूपी सुंदर कमल के फूलों पर मोती के समान झिलमिलाती शीतल वर्षा की बूंदों को गिरते हुए भी देखा है। कवि हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य के विषय में कहता है कि हिमालय के ऊंचे ऊंचे शिखर रूपी कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें बहती हैं। इनका नीला सा निर्मल और स्वच्छ जल बहुत ही शीतल दिखाई देता है। मैदानी प्रदेश की वर्षाकालीन उमस से व्याकुल होकर हंस अपनी गर्मी दूर करने के लिए इन शीतल जल से परिपूर्ण झीलों में आ जाते हैं। वे कसैले और मीठे कमल नाल के अंदर के कोमल रेशों को खोजते हुए इन झीलों में तैरते हुए अत्यंत मनमोहक और सुंदर प्रतीत होते हैं। यह दृश्य मैंने अपनी आँखों से देखा है। इसका काव्यगत सौंदर्य होगा बच्चों संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली है लयतात्मकता युक्त प्रभावपूर्ण, रस है श्रृंगार, छंद है तुकांत मुक्त और गुण है माधुर, शब्द शक्ति है व्यंजना और अलंकार होगा अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, उपमा और रूपक अलंकार। दूसरा देखिए बच्चों, एक दूसरे से वियुक्त हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी बात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सयालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा। इसका अर्थ देखिए बच्चों। नागार्जुन जी कहते हैं कि मैंने चकवा और चकवी को देखा है जो किसी पूर्वकालीन शाप के कारण रात में मिल नहीं पाते और एक दूसरे से अलग रात बिताने के लिए विवश हैं। एक दूसरे के वियोग में ये दोनों रात भर विलाप करते रहते हैं, परंतु जैसे ही प्रातः काल होता है उनका
इनका करुण विलाप बंद हो जाता है, क्योंकि प्रातःकाल होते ही ये एक दूसरे से मिल जाते हैं। कभी कहता है कि इन चकवा चकवी को अपने मिलन की प्रसन्नता में सरोवर के किनारे बिछी हरी काई रूपी दरी पर प्रेम किलोल करते हुए भी देखा गया है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में सुख दुख का क्रम लगातार चलता रहता है, इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। इसका काव्यगत सौंदर्य होगा, भाषा है तत्सम परक खड़ी बोली, शैली है लयतात्मकता एक प्रभावपूर्ण, रस है श्रृंगार एवं शान, शब्द शक्ति है व्यंजना और गुण है माधुर्य एवं प्रसाद, छंद है तुकांत मुक्त और अलंकार है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार। अब बच्चों आगे का देखिए, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास का व्योम वाहिनी गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर कौन बताए यह वह एरावर, बरस पड़ा होगा नहीं पर जाने दो कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ कुंभी कैलाश शीर्ष पर महावेग की झंझानल से गरज गरज भिड़ते देखा। कभी आगे बोल रहा है, इसकी अर्थ का अर्थ देखिए। नागार्जुन प्रकृति के परिवर्तित रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कालिदास के मेघदूत से वर्णित वह धनाधड़ कुबेर कहाँ गया, कहाँ गई उसकी वह अलका नगरी, जिसमें वैभव तथा भोग विलास सीता के सभी साधन विद्यमान थे। कालिदास द्वारा वर्णित आकाश मार्ग से जाती हुई उस पवित्र गंगा का जल कहाँ चला गया। आशय यह है कि कवि प्रकृति के परिवर्तन के माध्यम से संसार की अस्थिरता को दर्शाता है। कवि आगे कहता है कि उसने मेघ रूपी दूत को बहुत ढूंढा, फिर भी उसके दर्शन नहीं हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर उधर भ्रमण करने वाला वह मेघ यक्ष तक संदेश ही न पहुंचा पाया हो और लज्जावश पर्वत पर कहीं भी बरस पड़ा हो, इस बात की जानकारी भी किसी के पास नहीं है। छोड़ो, रहने दो, यह तो कवि कालिदास की बस कल्पना मात्र थी। मैंने तो इस गगनचुंबी कैलाश पर्वत के शिखर पर भयंकर सर्दी में भी विशाल आकार के बादलों को हवाओं के साथ गरज बरस कर भयंकर संघर्ष करते हुए देखा है। अर्थात बादल भी अपने अस्तित्व को बचाने हेतु निरंतर संघर्ष करते होंगे। बच्चों काव्य का सौंदर्य देखिए इसका। भाषा है संस्कृत निज खड़ी बोली, गुण है प्रसाद, छंद है तुकांत मुक्त, शैली है प्रतीकात्मक प्रभावपूर्ण, रस है शान, शब्द शक्ति है लक्षणा एवं व्यंजना और अलंकार है पुनरुक्त प्रकाश और अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखिए, दुर्गम बर्फानी घाटी में शस्त्र सहस्र फुट उच्च शिखर पर अलख नाभ से उठने वाले अपने ही उन्मादक परिमल के ऊपर धावित होकर तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा। इसका अर्थ देखिए बच्चों, नागार्जुन जी कहते हैं कि मैंने हजारों फुट ऊंचे बर्फ से ढके पर्वत शिखरों पर जहां पहुंचना अत्यंत कठिन होता है, वहां अपनी नाभि से निकलने वाली और मदमस्त करने देने वाली कस्तूरी की सुगंध से उन्मत्त होकर चंचल युवा कस्तूरी मृगों को इधर उधर दौड़ते हुए देखा है। लगातार भाग दौड़ करने के पश्चात भी जब वह चंचल युवा मृग उस कस्तूरी को प्राप्त नहीं कर पाता तो वह स्वयं पर झुझलाता भी नहीं। मैंने उसको उस झुझलाहट को और उसे स्वयं पर चिढ़ते हुए भी देखा है। इसका काव्यगत सौंदर्य होगा। तत्सम भाषा है इनका तत्सम प्रधान खड़ी बोली, शैली है प्रतीकात्मक प्रभावपूर्ण, गुण है प्रसाद, छंद है तुकांत मुक्त, रस है शांत, शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना, अलंकार है पुनरुक्त प्रकाश और अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखिए, सत सत निर्झर निर्झरी कल मुखरित देव दारू कानन में सोड़ित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्रनील की माला डाले संग सरीखे सुधर गले में
कानों में कूलय लटकाए, सतदल रक्त कमल बेड़ी में, रजत रचित मणि खचत कला में, पान पात दच्छा स्रव पूरी, रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारूढ़ आँखों वाले उन उन्माद किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों की बंसी पर फिरते देखा है। इसका अर्थ देखिए, कविवर नागार्जुन कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर आकाश में चारों ओर बादल छा जाते हैं, जिससे किन्नर प्रदेश की शोभा में वृद्धि हो जाती है। सैकड़ों झरनों तथा सरिताओं के बहने से उत्पन्न कल कल की कड़प्री ध्वनि देवदार वृक्षों के वनों को गुंजित कर देती है। इन देवदार के वनों में लाल श्वेत भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के अंदर किन्नर और किन्नरियों के जोड़े विलासमय क्रीड़ा में मग्न हो जाते हैं। ये जोड़े अनेक रंगों वाले सुगंधित फूलों से अपने बालों को सजाए रखते हैं। उनके शंख के समान सुंदर और सुडौल गले में इंद्र नीलमणि अर्थात नीलम की माला सुशोभित हो रही है। उनके कानों में नीलकमलों के कड़ फूल तथा चोटियों में 100 पंखुड़ियों वाले लाल कमल के फूल शोभायमान हो रहे हैं। कभी आगे कहता है, किन्नर किन्नरियों जिस पात्र से शराब पीते हैं वह पात्र चांदी के बने हुए होते हैं तथा उनमें कलात्मक ढंग से मड़ियाँ जड़ी रहती हैं। उन पात्रों को ये अंगूरों से बनी शराब से भरकर अपने अपने सामने लाल चंदन से बनी तिपाई पर रख लेते हैं। वे कोमल दाग रहित तथा स्वच्छ बालों वाली कस्तूरी मृग की छाल पर पालथी लगाए बैठे हुए हैं। उसके बाद ये मदिरापान करते हैं। उन मतवाले किन्नर किन्नरियों की आंखें मदिरापान के कारण लाल हो जाती है तथा ये मदमस्त होकर अपनी कोमल और सुंदर उंगलियों को बांसुरी पर फिराते हुए मधुर संगीतमय तान छेड़ देते हैं। कभी कहता है कि बादलों के घिरने पर किन्नर और किन्नरियों की इन विलासमयी क्रीड़ाओं को मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। इसकी भाषा होगी संस्कृत, इस खड़ी बोली, इसकी शैली वर्णनात्मक तथा विचारात्मक, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना, गुण है माधुर, छंद तुकांत मुक्त, अलंकार अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और उपमा अलंकार। थैंक यू बच्चों।